हेलो बच्चों, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं के हिंदी वसंत भाग 2 के पाठ नंबर 9 चिड़िया की बच्ची का प्रश्नोत्तर करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी से में दिए गए प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1, किन बातों से ज्ञात होता है कि माधव दास का जीवन संपन्नता से भरा था और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था? उत्तर है माधव दास की बड़ी कोठी, सुंदर बगीचा, रहने का ठाट बाट रईसों जैसा था। कोठी संगमरमर से बनी थी। बगीचे में एक फव्वारा लगाया गया था। चिड़िया के साथ वार्तालाप में कहना कि तेरा सोने का पिंजरा बनवा दूंगा और उसे मालामाल कर देने की बात कहता है। इसके अलावा वह स्वयं स्वीकार करता है कि उसके पास कई कोठियाँ, बगीचे और नौकर चाकर हैं। इन बातों से उसकी संपन्नता का पता चलता है। माधव दास चिड़िया से कहता है कि मैं तेरे लिए सोने का पिंजरा बनवा दूंगा और सोने के कटोरी बनवा दूंगा। इसके अलावा वह अकेलेपन को दूर करने के लिए चिड़िया के साथ रहने के लिए मजबूर था। यह बात दर्शाता है कि सारी सुविधाओं के बाद भी वह सुखी नहीं था। प्रश्न नंबर 2, माधव दास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है? क्या माधव दास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? स्पष्ट कीजिए। उत्तर है माधव दास चिड़िया से बार बार कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है क्योंकि उसे चिड़िया बहुत सुंदर और प्यारी लगी। वह चाहता है कि वह चिड़िया सदा के लिए बगीचे में रह जाए। यही कारण है कि बार बार यह बात दोहराता है कि बगीचा तुम्हारा ही है। माधव दास का ऐसा कहना पूरी तरह से निस्वार्थ मन से नहीं था। वह चिड़िया को महल में पिंजरे में बंद करके रखना चाहता था ताकि अपनी इच्छा से उसकी सुंदरता को निहार सके और उसका चहचहाना सुन सके। प्रश्न नंबर 3, माधव दास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माधव दास की नज़र में चिड़िया की जिद का कोई तुक न था। माधव दास और चिड़िया के मनोभावों के अंतर क्या क्या थे? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है माधव दास बार बार चिड़िया को सोने के पिंजरे व सुख सुविधाओं का लालच देता है, लेकिन चिड़िया इन बातों को कोई महत्व नहीं देती। उसे तो स्वच्छंदता ही पसंद है। उसे माधव दास के सुंदर बगीचे में रहना भी पसंद नहीं है। वह अपने परिवार से भी अलग नहीं होना चाहती। शाम होते ही उसे माँ के पास जाने की जल्दी होती है। वह तो केवल घूमना ही चाहती है। बंधन में रहना उसका स्वभाव नहीं। दूसरी तरफ माधव दास की नज़र में चिड़िया की जिद का कोई तुक न था। वो तो केवल अपने बगीचे को शोभा बढ़ाने हेतु उस चिड़िया को पकड़ना चाहते थे। वे उसे सोने के पिंजरे व अन्य सामानों का प्रलोभन भी देते हैं, लेकिन चिड़िया के लिए सब चीज़ें कोई महत्व नहीं रखती। प्रश्न नंबर 4, कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? 40, 50 या इससे कुछ अधिक शब्दों में
अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। उत्तर है, कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर मुझे अपार खुशी हुई, क्योंकि माधव दास उसे अत्यधिक प्रलोभन देते हैं कि चिड़िया उसके पास रह जाए, पर चिड़िया नहीं मानती। अंत में वह उसे अपने नौकर से पकड़वाना चाहता है, लेकिन चिड़िया भाग निकली। यदि माधवदास चिड़िया को पकड़वाने में सफल हो जाता, तो चिड़िया का शेष जीवन कैदी के रूप में व्यतीत होती। उसकी आज़ादी समाप्त हो जाती, उसका परिवार उससे बिछड़ जाता, उसकी स्वच्छंदता हंसी खुशी समाप्त हो जाती। अतः मेरी संवेदना चिड़िया के प्रति बहुत अधिक है। चिड़िया उस स्वार्थी माधवदास के चुंगल से बच निकलने में सफल हुई। प्रश्न नंबर 5। माँ मेरी बाट देखती होगी। नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है। आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी जिंदगी में माँ का क्या महत्व है। उत्तर है, हमारे जीवन में माँ का स्थान सर्वोपरि है। माँ सभी मूल्यवान संपत्ति से अधिक मूल्यवान है। माँ अपने बच्चों की खुशी में खुश होती है तथा बच्चों के किसी भी प्रकार के कष्ट से भावुक हो जाती है। माँ हमें जन्म देती है, हमारा पालन पोषण करती है तथा सुख या दुख में हमारा साथ नहीं छोड़ती। हम माँ के ऋण से कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। इसी तरह का स्नेह चिड़िया तथा उसकी माँ का भी था। इसी कारण चिड़िया बार बार माँ को स्मरण करके उसके पास जाने की जिद कर रही थी। माधवदास चिड़िया से बार बार कहता था कि तुम रुक जाओ, और वह बहुत सारे प्रलोभन भी दिखा रहा था, पर चिड़िया सिर्फ अपने माँ के पास जाना चाहती थी। कहा जाता है कि भगवान हर जगह मौजूद नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया है। प्रश्न नंबर 6। इस कहानी का कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे और क्यों? उत्तर है, इस कहानी का कोई और शीर्षक देना हो तो नन्ही चिड़िया देंगे, क्योंकि चिड़िया बहुत छोटी है, स्वभाव अनुसार थोड़ा बहुत घूमना ही चाहती है। जब माधवदास का नौकर उसे पकड़ने लगता है तो वह बहुत डर गई। वह इतनी तेजी से उड़कर चली जाती है कि सीधा माँ के गोद में आकर रुकी और सारी रात उससे चिपक कर सोती रही। वास्तव में बहुत छोटे बच्चे की भांति ही डर जाती है, और बच्चा माँ की गोद में ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, वैसा ही नन्ही चिड़िया ने भी किया। चिड़िया बहुत मासूम और भोली थी। उसमें प्रलोभन नाम का कोई भाव नहीं था। कक्षा 7वीं हिंदी वसंत किताब के सभी पाठ के सभी प्रश्नोत्तर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट करके भी बताइए कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।